गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट है उसका एक शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि बीएसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि बीएसएससी का एग्ज़ाम 26-27 नवंबर को होने वाला है और अभी से मात्र गिन करके 23-24 दिन बचे हैं। तो 25 दिन मान करके चलिए, 25 दिन बचे हैं। तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स से लगभग 25 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि एडिटोरिया के द्वारा बनाई गया है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है औद्योगिक कार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर नितिन गडकरी हो जाएगा। और जो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर दोस्तों नई दिल्ली हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बीवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तो यूरोप का, जो आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बीवाटेक में कंट्री ऑफ द ईयर का मतलब कि हर एक साल जो कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में जो मान्यता दी जाती है उस किस कंट्री को इस बार दिया गया है। तो वो कंट्री का नाम है अपना देश भारत है। भारत यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बीवाटेक में कंट्री ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया। तो मुझे अंदाजा है कि आप लोग क्रिकेट देखते होंगे और आप लोगों को ये इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर तो इंग्लैंड अभी हाल ही में बनाया था, कुछ दिन पहले ही बनाया था। नीदरलैंड के सबसे सर्वोच्च एक दिवसीय में स्कोर बनाया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मीडियम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखकर चलेंगे। उसी तरह चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रैट्स की बैठक की मेजबानी किस देश ने की। तो रैट्स की बैठक की मेजबानी किस देश ने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत मेजबानी। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। जून 2022 में को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई। तो भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। इसका ये दिमाग में पूरी तरह बैठा लीजिएगा कि जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो बैक टू बैक 2 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से, एक दोनों ही इम्पोर्टेंट माने जाएंगे, दोनों ही आपका इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, जो कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता में मुख्य सचिवों की पहली राष्ट्रीय सम्मेलन का बैठक किया गया धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में गठित
I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल है? तो I2U2 आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़े ही होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि हाल ही में I2U2 का मतलब होता है इंडिया इंडिया इंडिया, इजराइल और USA और यूनाइटेड अरब अमीरात UAE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत, अमेरिका, UAE, इजराइल। इसका सही आंसर भारत, अमेरिका, भारत, इजराइल। कौन सा सदस्य शामिल है? तो ये UAE, भारत, अमेरिका, UAE, इजराइल। सॉरी, ये गलत आंसर हो जाएगा। ये भारत, अमेरिका, UAE, इजराइल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये आप मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन छपेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आप लोगों को पता होगा कि भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा होती है छपने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि गोवा है। गोवा, निर्मला सीतारमण जी द्वारा गोवा में सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। तो ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपको बता दें कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। जो जो हम मार्क करा रहे हैं उसको मार्क करते जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें से छपने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो इसकी आंसर आपको गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका आप लोग को शायद पता होगा, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो DRDO होगा, जो कि आंसर बता भी दिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, किससे जुड़ा है ये अग्निपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप यूथ वर्ल्ड फेडरेशन में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? तो गरुड़ नायडू सेनापति बने हैं, ये मार्क कर लीजिएगा। इसका आंसर गरुड़ नायडू सेनापति आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, तो ये आपको सही हो जाएगा। ये आपको रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव चुनी गई हैं। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, ये भी सही हो जाएगा। चोल सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, तो आपका ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पढ़ते हैं। कथन 1, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सही है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको पता होगा। और कथन 2, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो दोनों सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अभी कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इनक्लाइव द्वारा विकसित इंक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका एनोको वैक्सीन आंसर हो जाएगा।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनको वैक्सीन स्टेट से हरियाणा स्टेट से रिलेटेड है, तो बीएसएससी में पूछने की संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनको वैक्सीन, क्योंकि ये नेशनल क्वेश्चन हो जाता है, तो एनको वैक्सीन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, जो कि गोवा बीच के लिए जाना जाता है। और ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि गोवा बीच के लिए जाना जाता है, तो बीच विजिल ऐप जहाँ क्वेश्चन में दिखेगा आप लोग गोवा लगा दीजिएगा, तो इसका सही आंसर गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए मिला है, तो ये सही हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए है। आपको मूवी देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मिमी बहुत ही अच्छी मूवी है। कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी इसमें बहुत मुख्य भूमिका में कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी ही हैं, तो ये सही हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए मिला है, तो ये भी सही हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला है, तो आपका चारों कथन सभी कथन सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आपको पता होगा कि मिताली राज, जो कि बहुत ही अच्छी क्रिकेटर हैं, भारत के लिए खेलती हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इनके नाम मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जकार्ता में जो आयोजित किया गया था पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, उसका खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इसका आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टापेन, सही है, मैक्स वेस्टापेन को मिला है। लॉरियंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन हेरा, ये भी सही है। लॉरियंस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम, ये भी सही। तो उपयुक्त सब सारे सही हो जाएंगे। तो दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल यंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, छपने की संभावना ज़्यादा है। इसका आंसर गुजरात है। गुजरात से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं जिनको सम्मानित किया गया है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल में स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर नैनीताल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 26 का पंचकुला हरियाणा में किया गया है। खेलो इंडिया पंचकुला आयोजित कहाँ किया गया? तो हरियाणा पंचकुला में गया। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता देते हैं कि अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगला कहाँ होगा? तो ये मध्य प्रदेश में होगा, आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, जो कि राजस्थान के गहलोत जी हैं CM, तो उनके द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुजोय लाल थाओसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है, तो ये बिल्कुल सही है। सुजोय लाल जी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक चुने गए हैं। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, तो ये भी सही है, जुल्फिकार हसन जी को चुना गया है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बजराम बेगज जी को चुना गया, तो ये उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये बेंगलुरु
इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। सुविधा भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो बेंगलुरु में शुरू की गई है। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये इसका IIM अहमदाबाद आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो IIM अहमदाबाद। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5 सेकंड चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत अपना जीता है। 33 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर नरेंद्र मोदी द्वारा हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम रखा गया था तो केवल एक पृथ्वी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम रखा गया था केवल एक पृथ्वी। बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया। अभी प्रेजेंट राष्ट्रपति हमारी मुर्मू जी हैं। तो ये आप याद रखिएगा। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघईय परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 का पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। सही आंसर मेघालय हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये छपेगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो टाटा प्रोजेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा जेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो ब्लू ड्यूक, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सत्य है। डेनमार्क सबसे ऊपर है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही। भारत इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत सबसे लास्ट रहा है, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहला स्थान डेनमार्क को मिला है, तो इसमें सबसे इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? तो नमकीन को ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया। तो ये ऑपरेशन के बारे में पूछ सकता है और ये कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में करके किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो ये बहुत ही बिहार राज्य के लिए BSSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। बिहार राज्य, बिहार में सबसे ज़्यादा मशरूम की उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां डेफलिम्पिक जो कि बहरों के लिए होता है 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया, इसका शुभंकर नीनो था। तो ये कथन सही है, इसका आयोजन ब्राज़ील में ही किया गया और इसका शुभंकर नीनो ही है।
और दूसरा कथन, पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो डिफलम्पिंग में यूक्रेन सबसे टॉप पर है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष नागपुर में शुरू किया गया। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हाल ही में हरियाणा ने जीता है। हरियाणा जीता है, इसका सही आंसर हरियाणा हो जाएगा। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो डी गुकेश जीते हैं, जो कि ये आंसर लिखा गया है, डी गुकेश जी जीते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो इसका आंसर सी सही आंसर हो जाएगा, असम। पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय कुर्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई, ये मुंबई में किया गया। हाल ही में, तो अंतिम क्वेश्चन ये है आज का अंतिम सवाल, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो हाल ही में सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आपको आगरा बन गया है। आगरा दिल्ली के नज़दीक यूपी में है। तो ये आगरा शहर बन गया है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, ये आगरा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कैसा लगा, इसमें क्या सुधार करने की संभावना है और आपको किसके आधार पर किस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए और किस सब्जेक्ट से चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट में फ्रीली बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें।